क्या तुम भूल चुके हो पिछली बार तुम्हारे साथ मैंने क्या किया था? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुम आज के बाद प्रिया के साथ दिखे भी तो मैं तुम्हें जान से मरवा डालूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। एक 25 से 30 साल का नौजवान जिसके सुनहरे बाल और एक बड़ी और मजबूत बॉडी है, करपर से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया है। वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देखो सुमित, तुम पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब इससे ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो। भले ही तुम बड़े बाप के औलाद क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम प्रिया का पीछा करना नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा, जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, अब गली के कुत्ते भी शेर को धमकी देने लगे हैं। यह कहते हुए सुमित का दोस्त जोरों से हंस पड़ा, जो वहीं पास में खड़ा था। उसने हंसते हुए सुमित से कहा, इस बात पर को सुमित पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने करपल की कॉलर पकड़ ली और उसे एक दीवार से भिड़ा दिया। करपन, जो अभी 21-22 साल का लड़का है, जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के कारण शहर के सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेज में हो गया था। उसके औसत लुक्स के अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। वह निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आता था, लेकिन जो चीज़ उसे खास बनाती थी वह थी उसकी डेडिकेशन। सुमित से लड़ाई की बात इस तरह शुरू हुई क्योंकि करपण को एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम प्रिया है। जैसे ही स्कॉलरशिप लेकर आई थी, प्रिया भी करपड़ की तरह स्कॉलरशिप लेकर इस कॉलेज में आई थी। हालांकि इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन न जाने कहाँ से उनके प्यार को किसी की नज़र लग गई और सुमित उनकी ज़िंदगी में दखल देने के लिए आ पहुँचा। सुमित थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। उसको कॉलेज में पूरी तरह से छीट मिली हुई है क्योंकि सुमित के पिताजी, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के कॉलेज में करपड़ पड़ता है। इसलिए वहाँ के प्रोफेसर भी सुमित को कुछ नहीं कहते हैं। सुमित ने करपड़ की दबा ही रहा था कि तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, सुमित, उसे जाने दो। यह आवाज़ बहुत ही मीठी और नम्र थी, जैसे कि कोई कोयल भरे सावन में अपने गाने को गुनगुना रही हो। अच्छा, यह तुम हो? करपन ने देखा कि यह वह लड़की थी जिसके साथ उसने अपने सपने पूरे करने और पूरे जीवन तक साथ रहने के वादे किए थे। एक सुंदर चेहरा लिए, घने बाल, जिसकी लंबी नीली आंखें हैं। वह यहाँ पर आते हुए बोली, करपन, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं और सुमित एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? प्रिया, मैं जानता हूँ तुम इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। हम यहाँ से भाग जाएंगे। तुम इस कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लो, मैं भी इस कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेता हूँ। करपण, तुम जानते हो ना कि मेरे सपने कितने बड़े हैं और मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने इस कॉलेज में बहुत मेहनत से एडमिशन पाया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। मेरे सपने बहुत बड़े हैं जिन्हें तुम्हारे साथ पूरे नहीं किया जा सकता। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैं पूरी मेहनत करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। तुम और मेरा साथ दोगे? अच्छा, मुझे आज 30 लाख रुपए की अर्जेंसी है। क्या तुम मुझे लाकर दे सकते हो? 30 लाख रुपए? यह सुनकर कड़वा कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप बस देखता रहा। हाँ, जैसा तुम जानते ही हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया, हमारे बीच पैसों की बात नहीं होगी। तुमने ही तो कहा था कि पैसों को लेकर मैं उतनी ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा होगा, लेकिन अब वह बात मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें समझ आया? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम सुमित की वजह से मुझे जाने को कह रही हो ना? मैं तुम्हें इन सबसे बचा लूँगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ रहो। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये लड़का कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा? क्या तुम्हें इसे ऐसे ही जाने देना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। सुमित ने
अपने दोस्त की तरफ देखा जो उसे उकसा रहा था। हालांकि उसने भी उसका विरोध नहीं किया। ए लड़के, सुन, तूने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अब तू यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता। देख सुमित, मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, इसलिए मुझसे बात मत कर, वरना मेरे हाथों से अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मत कहना। अच्छा, क्या उल्टा सीधा करेगा तू? ज़रा बताना मुझे, मैं भी तो देखूं। साले, तुझे मैं नंगा करके पूरे बाजार में घुमाऊंगा। दो कौड़ी के इंसान, तू मुझे धमकी दे रहा है? सुमित ने इतना कहकर कृपण को मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कृपण भी इस बार पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने सुमित के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। भले ही सुमित करपड़ से ज़्यादा ताकतवर लगता हो, लेकिन करपड़ के एक मुक्के से सुमित की नाक टूट गई और उससे खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत! इतना कहकर सुमित ने जल्दी से अपनी 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी का दरवाज़ा खोला और उससे एक पिस्तौल निकाल ली। मैं तुझे अभी बताता हूँ तेरे इस मुक्की की कीमत क्या है। नहीं सुमित, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्रिया ने कहा। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं इसके साथ तुम्हें भी गोली मार दूंगा। सुमित कृपण के मुक्के से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुका था। उसने प्रिया को भी धमकाते हुए कहा, सुमित, तुम्हें नहीं लगता कि इस गेम को थोड़ा और मज़ेदार करना चाहिए? सुमित के दोस्त ने एक बार फिर बीच में दखल देते हुए कहा, मज़ेदार? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चलो ऐसा करते हैं, यह गन तुम प्रिया को दे दो। प्रिया गोली चलाएगी कृपण पर। देखते हैं प्रिया का निशाना कितना अच्छा है। वैसे मैंने सुना है कि प्रिया निशानेबाज में काफ़ी अच्छी है। मैं भी तो देखूं। यह आइडिया काफ़ी अच्छा है। प्रिया, चलो करपड़ पर गोली चलाओ। इतना कहकर सुमित ने बंदूक प्रिया के हाथों में थमा दी। प्रिया ने खुद के हाथों में गन को देखकर घबरा गई और वह सुमित से बोली, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को जान से मारने की बात कर रहे हो। इससे तो तुम्हारी और मेरे ऊपर खून का इल्जाम आ जाएगा। अरे ऐसे किसी को पता कैसे चलेगा किसे हमने मारा है? क्या तुम बताओगी? क्या तुम भूल चुकी हो कि वह तुम ही थी जिसने कल रात मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा था? हमारी कल की रंगीन रात को इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकती हो? सुमित ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर तो मानो करपड़ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या तुम सुमित के साथ कल रात सो रही थी? लेकिन जब मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया तब तो तुमने कहा था कि तुम अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रही हो। करपण अब पूरी तरह टूट चुका था। वहीं प्रिया करपड़ की इस बात से गुस्से में आ गई। हाँ तो क्या हुआ? मैंने झूठ बोला। मैं थी कल रात सुमित के साथ, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ मेरे सपने बहुत बड़े हैं। अगर तुम उन्हें पूरा नहीं करोगे तो मैं किसी और की मदद से अपने सपनों को हासिल करूँगी। प्रिया, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर तुमने इसे गोली नहीं मारी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। हालांकि सुमित अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही करपड़ आगे बढ़ने लगा और चलते चलते बिल्कुल प्रिया के पास आ गया। फिर उसने आंखों में आंसू लिए कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी माना था। मैं सातों जन्म तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ख़त्म होगी। भले ही तुमने मुझे धोखा दिया हो, पर कम से कम मेरा प्यार तो सच्चा ही है। इतना कहकर करपड़ ने प्रिया के हाथों की बंदूक के ट्रिगर को पकड़ लिया, जिसके बाद उसने धीरे धीरे बंदूक के अपने सीने पर रख लिया और आखिरी बार कहा, प्रिया, अलविदा। ट्रिगर दबा दिया गया। ढाई एक शॉट की आवाज़ के साथ पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ समय की शांति के बाद, मर गया साला, सुमित ने तंज कहा। वहीं प्रिया भी कृपण के इस कारनामे से सदमे में चली गई। यह क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? चलो चलते हैं, सुमित ने कड़वी मुस्कान दी। इसी के साथ उन तीनों ने करपड़ की लाश को उठाया और नदी में फेंक दिया, जिसके बाद वे वहाँ से चले गए। वहीं करपण की आत्मा, जो इतने बड़े दुख के कारण लगभग बिखर ही चुकी थी, उसे एक चीज़ ने आकर पकड़ लिया। होश मिल चुका है। प्रोसेसिंग चालू है। होस्ट का नाम करपण, उम्र 24 साल, लिंग मेल। मैं